हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्री डीएड और बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो कि है वृद्धि और विकास का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसी का ही दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो हमारा जो 21वां नंबर का प्रश्न है वह है, कक्षा में दो छात्र को विज्ञान प्रयोग के लिए समान निर्देश प्राप्त होते हैं। समान मार्गदर्शन के बावजूद एक छात्र प्रयोग करने में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जबकि दूसरा अवधारणाओं को समझने में संघर्ष करता है। यह परिदृश्य विकास के किस सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द आनुवंशिक विरासत के आधार पर कौशल और क्षमताओं के प्रकृति विकास को संदर्भित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, परिपक्वता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में प्रकृति और पालन पोषण में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, प्रकृति में आनुवंशिक विरासत शामिल है, जबकि पोषण बाहरी प्रभावों को संदर्भित करता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास में परिपक्वता और अधिगम के बीच परस्पर क्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, विकास परिपक्वता और अधिगम के संयोजन से उत्पन्न होता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति बनाम पोषण बहस में किस दार्शनिक का मानना था कि बच्चे जन्मजात कौशल और प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सुकरात। अगला जो है वो है, शिक्षक बच्चों के मानसिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो शिक्षक कैसे देते हैं फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, निर्भरता को प्रोत्साहित करके और सवालों के जवाब देकर उनके मानसिक विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों के विकास के लिए सहायक वातावरण के निर्माण में कैसे योगदान देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैत्रीपूर्ण और आतिथ्यपूर्ण माहौल सुनिश्चित करके। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो शिक्षकों की जो प्राथमिक जिम्मेदारी फ्रेंड्स वो है सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास के किस चरण में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक चेतना का चरम होता है? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी, उत्तर बाल्य अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की शारीरिक बनावट और जन्मजात क्षमताओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आनुवांशिकता इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, छात्रों के संपूर्ण विकास को किस प्रक्रिया से किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अच्छी शैक्षणिक सुविधा को प्रदान करके, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सिनेमा विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रचनात्मक कार्यों को करने में, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में विकसित होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एकीकृत और समग्र रूप से, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का सबसे प्रभावशाली एजेंट है? तो सबसे जो प्रभावशाली एजेंट है वो कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, परिवार, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन इसे परिभाषित करता है? तो ये किसका सिद्धांत है फ्रेंड्स? ये है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास जो है वो कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का घटक नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये सारे जो है ये मानव विकास के घटक है, निरंतरता, भिन्नता और अनुक्रमिकता जो है ये सारे मानव विकास के घटक है। अगला जो प्रश्न है वह है, विश्व स्तर पर कौन से वर्ष बच्चों के जीवन भर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में के रूप में पहचाने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 से लेके 6 वर्ष, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो सबसे अच्छी जगह कौन सा है फ्रेंड्स? ये है स्कूल और कक्षा का माहौल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष के दौरान बच्चे खाली स्थान में रुचि लेने लगते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, स्कूल। 6 से 10 वर्ष के दौरान बच्चे जो है वो स्कूल में रुचि लेने लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक अशांति का प्रकटीकरण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, ऑटिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।